अब हम बात करेंगे शीना मर्डर केस की। आज इस केस में अहम दिन हो सकता है क्योंकि पुलिस इस केस की गुत्थियों को सुलझाने के करीब पहुंच गई है और कहा यह जा रहा है कि इस केस का खुलासा जल्द हो सकता है। इंद्राणी मुखर्जी के तीनों पतियों से पूछताछ के बाद आज उसका सामना तीनों पतियों से हो सकता है। के तीनों पतियों से पूछताछ के बाद आज उसका सामना तीनों पतियों से हो सकता है। मुंबई का खार पुलिस स्टेशन। इसी पुलिस स्टेशन में आज इंद्राणी की जिंदगी में अहम जगह रखने वाले 3 शख्स यानी सिद्धार्थ दास, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी का सामना उससे कराया जाएगा। दरअसल इसी पुलिस स्टेशन में शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपनी जांच करीब करीब पूरी कर चुकी है और 1-2 दिन में खुलासा भी हो सकता है। पुलिस इंद्राणी के तीनों पति से पूछताछ कर चुकी है, लिहाजा अब इंद्राणी का सामना उसके तीनों पति से होगा ताकि झूठ का पर्दाफाश हो सके और शीना मर्डर केस में इस्तेमाल की गई हर थ्योरी का राज बेपर्दा हो सके। पतियों के पास से जो इस तरह से बात की जाए, सिद्धार्थ दास के घर से जो डायरी मिली, इसके साथ ही साथ पीटर मुखर्जी के घर से लैपटॉप और संजीव खन्ना के होटल और घर से भी लैपटॉप पुलिस ने बरामद किए हैं। इस पूछताछ में मुंबई पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं, लेकिन वो क्या क्या सबूत हैं अब तक मुंबई पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। दरअसल इस कत्ल की कहानी के कई किरदार हैं, लिहाजा पुलिस सच जानने के लिए हर किरदार से पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से दूसरे दिन यानी गुरुवार को करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। इससे पहले पुलिस बुधवार को भी पीटर से करीब 12 घंटे तक पूछताछ करती है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को पीटर पुलिस के कई सवालों में उलझ गए। पुलिस पीटर मुखर्जी से जानना चाहती थी कि उनकी प्रॉपर्टी में शीना का कोई हक था, साथ ही हत्या की वजह को भी पुलिस खंगालना चाहती थी। यह अजब इत्तेफाक ही था कि पीटर मुखर्जी से जब पुलिस सवाल जवाब कर रही थी तो संजीव खन्ना और सिद्धार्थ दास भी थाने में मौजूद थे, यानी इंद्राणी के तीनों पति आमने सामने थे। इंद्राणी के तीनों पतियों से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास का बयान भी दर्ज किया गया। बीती रात करीब 12:19 पर खार पुलिस स्टेशन से संजीव खन्ना और इंद्राणी को पुलिस स्टेशन से निकाला गया और मेडिकल कराया गया, फिर लॉकअप में डाल दिया गया। ये पहला मौका था जब इंद्राणी का पहला पति सिद्धार्थ दास, दूसरा पति संजीव खन्ना और तीसरा पति पीटर मुखर्जी और खुद इंद्राणी एक ही जगह पर मौजूद थे। अब इंद्राणी के सामने उसके तीनों पति होंगे जब पुलिस सवाल जवाब करेगी और उस सच को सामने लाने की कोशिश करेगी कि कैसे और किस वजह से शीना का कत्ल किया गया। मुंबई से प्रवीण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज इस पूरे केस का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होने जा रहा है क्योंकि तीनों पतियों के साथ इंद्राणी को सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। किस तरह पुलिस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है इस केस में? जी, कल भी पीटर मुखर्जी से तकरीबन 12 घंटे की लगातार पूछताछ की गई थी और उसी दौरान इंद्राणी के जो पहले पति हैं सिद्धार्थ दास, वो खुद मुंबई पुलिस उन्हें कोलकाता से लेकर आए और तीनों पतियों को, संजीव, सिद्धार्थ और पीटर को एक साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ की गई और इंद्राणी उस वक्त मौजूद थी। आज इस शीना मर्डर केस के लिए एक अहम दिन इसलिए है क्योंकि तीनों पति जो हैं वो इंद्राणी के आमने सामने होंगे, जहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम वो सवालों की फहरिस्त जो मुंबई पुलिस ने बनाकर रखी है उनसे पूछताछ की जाएगी। जो एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से है कि इंद्राणी ने जो 5 कंपनियां बनाई थी उसमें से डायरेक्टरों की पदवी पर संजीव खन्ना भी थे, यानी कि पीटर को ये बात पता थी कि संजीव खन्ना को भी डायरेक्टर के रूप में इंद्राणी ने अपनी कंपनी में रखा हुआ है। ऐसे में सवाल खड़े करता है कि आखिर जब इंद्राणी ने अपने पति को, संजीव को तलाक दे दिया था, तो आखिर क्या वजह रही कि इन्होंने अपने पति को डायरेक्टर के रूप में अपनी 5 कंपनियों में हिस्सेदारी दी। ऐसे में पीटर को यह जानकारी थी या नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुंबई
मुंबई पुलिस इस बारे में जानने की कोशिश करेगी और आखिर क्या वजह रही कि पैसों का ट्रांजैक्शन जो साल 2009 में जिस तरीके से कंपनियां बनाएगी उसके बाद पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, जो अहम जो अब जांच है वो ट्रांजैक्शन पर आकर अटक गई है मुंबई पुलिस की। क्या पैसों की वजह रही है इस पूरे हत्याकांड की, या फिर राहुल और शीना का प्रेम प्रसंग रहा है इस हत्याकांड की वजह की। हालांकि कल मुंबई पुलिस की एक टीम कोलकाता में मौजूद थी, वहां पर भी जो संजीव के जो बिजनेस पार्टनर हैं और एक पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की गई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे की लगातार बड़ी पूछताछ की हुई है, जिसमें ये सामने निकल कर आ रहा है जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा गया था मुंबई रायगढ़ हाईवे के पास से, वो पेट्रोल पंप संजीव के फ्रेंड वो उस बिजनेसमैन का है। हालांकि मुंबई पुलिस अभी इस पूरे मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ हुई है। वही मुंबई पुलिस आज एक बार फिर से इंद्राणी के तीनों पतियों से एक बार फिर से पूछताछ होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हत्याकांड में जो पिछले 10 दिनों से हम दोबारा आपके पास आएंगे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इंद्राणी मुखर्जी से आज तीनों पतियों का सामना होगा, लेकिन इसके पहले पीटर मुखर्जी से कल करीब 12 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है। सच तक पुलिस ने पहुंचने की कोशिश की। आज तीनों पतियों से जब इंद्राणी का सामना होगा तो पुलिस पड़ताल करेगी कि किसके बयान में कितनी सच्चाई है। शीना बोरा हत्याकांड की गुत्थी मुंबई पुलिस सुलझाने के करीब लग रही है। देर रात खाग पुलिस स्टेशन में इंद्राणी के पति रह चुके सिद्धार्थ और संजीव के साथ ही मौजूदा पति पीटर से पूछताछ की गई। अब आज तीनों का सामना इंद्राणी से होना है। माना जा रहा है कि यही पूछताछ सबसे अहम रहेगी। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ दास, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी के सामने इंद्राणी से सवाल करेगी। अब तक इंद्राणी की तरफ से दिए गए बयान और इन तीनों के बयानों को परखा जाएगा। देखा जाएगा कि कत्ल की इस खौफनाक साजिश में जब सभी आमने सामने होंगे तो किसके रुख में बदलाव आता है और किसके नहीं। माना जा रहा है कि पुलिस इस दौरान इंद्राणी से कई सवालात करेगी, जिसके चलते इंद्राणी की जिंदगी में अहम जगह रखने वाले बाकी आरोपियों की हर छोटी बड़ी हरकत को भी नोटिस किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इंद्राणी से पूछ सकती है कि शीना की हत्या की साजिश में कौन कौन था, पीटर मुखर्जी से किस तरह के ताल्लुकात थे, क्या शीना सिद्धार्थ दास की ही बेटी थी, सिद्धार्थ दास से आपके क्या संबंध थे, शीना अगर सिद्धार्थ दास की बेटी थी तो दोनों की मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी, संजीव खन्ना और शीना में क्या संबंध थे, आपके संजीव खन्ना से रिश्ते कैसे थे, क्या शीना के कत्ल की वजह पीटर की प्रॉपर्टी थी, राहुल और शीना के संबंधों को लेकर पीटर का क्या रुख था, क्या आप राहुल और शीना के संबंधों से नाराज थी, इतने लंबे वक्त तक शीना को बहन बताकर लोगों को गुमराह क्यों करती रही। संजीव खन्ना, इंद्राणी और ड्राइवर शामवर की रिमांड 5 सितंबर तक है, इसलिए आज का दिन मुंबई पुलिस के लिए काफी अहम है। देखना होगा कि क्या इस अहम पूछताछ के जरिए पुलिस शीना के कत्ल की असली वजह तक पहुंच सकेगी। यहाँ पर पूछताछ के लिए लाए जाने वाले पीटर मुखर्जी हों, चाहे मिखाइल बोरा हों, या फिर इसके बात की जाए सिद्धार्थ दास की, इन सारे लोगों को यहाँ पर लाया गया, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किया गया और मीडिया से छुपाकर उन्हें बाहर भेजा गया। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भी मेडिकल कराकर समय में उनके लॉकअप में भेजा जा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में खंगोल कर क्या निकला है, कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से कैमरे पे कुछ भी कहने से साफ मना करता नजर आ रहा है। पुलिस कोशिश करेगी कि इस पूछताछ के सहारे इंद्राणी जाल के सच तक पहुंचा जाए। कोई ऐसी जानकारी ना हो जो जांच के दायरे में आने से छूट जाए। ये पूछताछ इसलिए भी बेहद मायने रखती है क्योंकि इंद्राणी बेशक जिंदगी में वक्त के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही, लेकिन हमेशा उसका अतीत उसके साथ जुड़ा रहा। ना वो संजीव खन्ना का साथ छोड़ पाई और ना ही सिद्धार्थ से हुई बेटी की शक्ल में शीना उसकी जिंदगी से गई। गुजरे हुए कल और आज के टकराव के तौर पर रिश्तों की दर्दनाक तस्वीर सबके सामने आई। दीपक दुबे और सिद्धांत मिश्रा, मुंबई, न्यूज़ 24।
दीपक दुबे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी तक ये भी समय समय पर बातें सामने आई है कि इंद्राणी अपने बयान बदल रही हैं, यानी कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज जब तीनों पतियों के सामने ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो गुमराह करने का सवाल जो अभी तक इंद्राणी करती रही है वो भी खत्म हो जाएगा काफी हद तक। जी जाहिर सी बात है, अब तीनों पति इंद्राणी के सामने होंगे जो इंद्राणी से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं। और वहीं अगर सिद्धार्थ दास की बात की जाए तो 19 साल में जब इन दोनों मिले थे उस वक्त से सिद्धार्थ दास खुद जुड़ा हुआ है। तो सिद्धार्थ दास से लेकर अब पीटर तक का जो सफर रहा है इंद्राणी का, तमाम तीनों पति उनके मौजूद हैं और हर कुछ इंद्राणी के बारे में जानते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक जानते हैं। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि मुंबई पुलिस जब तीनों से पूछताछ करेगी इंद्राणी को आमने सामने बैठाकर, तो क्या अहम सुराग मुंबई पुलिस को हाथ लगते हैं। वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कोई प्रॉपर्टी एंगल सामने आ रहा है। जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो प्रॉपर्टी एंगल से जांच कर रही है कि जो पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ था उसको लेकर कोई विवाद हुआ था और क्या ये वजह रही जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन मुंबई पुलिस के जो सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अभी तक इंद्राणी भले ही उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन अभी तक जो हत्या की वजह है वो अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। क्या शीना और राहुल के बीच का प्रेम प्रसंग था या फिर पैसों को लेकर लेन देन में अनबन हुई थी, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वही पीटर, सिद्धार्थ और संजीव जब आमने सामने होंगे तो तमाम सवालों की फहरिस्त मुंबई पुलिस ने बनाकर रखी हुई है, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और इसमें यह जानने की कोशिश की जाएगी कि इंद्राणी जिस तरीके से संजीव के संपर्क में थी, उस संपर्क में थी तो क्या वजह रही और क्या वजह रही कि उन्होंने डायरेक्टर की पदवी पर संजीव को तैनात किया 5 कंपनी की पोस्ट में। ऐसे में क्या पीटर को यह बात पता थी? हालांकि पीटर ने संजीव की बेटी विधि को गोद लिया हुआ है। क्या ये वजह रही कि पीटर को ये बात पता थी और अगर पता थी तो आखिर उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? तो इस हत्याकांड में संजीव ही एक मुख्य आरोपी के रूप में है, उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब देखना अहम होगा कि मुंबई पुलिस पूरे हत्याकांड को किस तरीके से सुलझाने की कोशिश जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पूछताछ शुरू होगी तो हम आपका दीपक दोबारा रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।